जैसे एक और अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इंडिया में, नीट का पेपर लीक। तो क्या इतना ईज़ी है नीट का पेपर लीक हो जाना? इतने बच्चों के साथ खिलवाड़ होना? मोर देन करोड़्स में कुछ बच्चे थे जिन्होंने इसका फॉर्म फिल किया था, जिन्होंने अच्छी से तैयारी भी की थी और उनमें से कई तो ऐसे भी थे जो डॉक्टर्स बन जाते, नीट क्लियर हो जाता जिनका। बट पेपर उनका लीक हो गया और अब वो पेपर पूरा रीशेड्यूल हुआ, वापस से पेपर दिया जाएगा। तो क्या इतना ईज़िली है ये सब कुछ? सर इजी बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम करवा रहे हो तो पूरा का पूरा सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बिल्कुल, नीट पहला पेपर नहीं है जिसका पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं पिछले 3 से 4 साल पहले, तो जैसे रीट आपने बात करी, रीट हाँ, का पेपर लीक हो चुका था, बिल्कुल। सेकंड ग्रेड का हुआ था, एसआई का एसआई पेपर की भर्ती लीक लीक हुई, हुआ हाँ। था। तो इसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सब जुड़े हुए हैं सर इसमें। हर हर इंसान को हब बोला जाता है इस चीज़ का। हाँ, हाँ, वो बोला जाना उचित भी है अगर मैं बात करूँ। क्योंकि अगर कोई पेपर लीक हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हाई लेवल से ही हो रहा है। हाँ। अगर आपने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि मैडम आपको पेपर बनाना है, हुँ, अगर मैं किसी सेकंड पर्सन को अगर बताऊँ ही नहीं या मैं उस तक मेरा पेपर पहुँचाऊँ नहीं, तो वो मेरे यहाँ से कैसे लीक हो जाएगा? मतलब चेन सिस्टम है ये। लिंक्स तो चाहिए कहीं न कहीं। और अगर आप नीट का पेपर अगर जैसे आपने बोला कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो हुँ। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लो हुआ है। हाँ, अपने आस-पास की अगर बात करें, बिल्कुल। तो कई सारे स्टूडेंट्स थे जो जिनके बहुत अच्छे स्कोर आ रहे थे। हाँ, अब उनका वापस वो अब कई बच्चे ऐसे हैं जो वापस सेकंड पेपर होगा, उसमें अच्छा प्रेज़ेंट नहीं कर बिल्कुल। पाएँगे, डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा, डिप्रेस हो जाता है। होंगे बच्चे। और वो जो और जो वैकेंसीज़ होती है इसमें थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है। नीट हुँ, के पेपर में आपको अधिकतर टीनेज एज के बच्चे हाँ, मिलेंगे। तो उनका तो अब हर साल अगर अपन सुनते हैं, हुँ, जैसे कोटा जो सबसे ज़्यादा फेमस है बिल्कुल। नीट के लिए, फिर सिक्कर है, जयपुर है। हाँ, हर साल मतलब 10 से 15 बच्चे आपको मिल जाएँगे जो सुसाइड कर रहे हैं, बिल्कुल। नीट की वजह से कर रहे हैं। तो आप सोचो कि उनका माइंड तो उतना ही है, हाँ, वो टीनेज एज के बच्चे हैं। उनको अगर वो जो वो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो उनको एक ही वो चीज़ दिखती है कि चलो हम सुसाइड कर लेते हैं, हमारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। डिप्रेस हो जाता है बच्चा नीट उनको। की वजह से सर हाँ, यही होगा। जहाँ तक मुझे सुनाई में आया और जहाँ तक मैंने फैक्ट्स देखे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 लाख रुपए में इसकी डील हुई है। हाँ, तो क्या इतना सस्ता था बच्चों का फ्यूचर? 30 लाख रुपए में किसी आदमी ने इस पूरे टेलीग्राम पे कर दिया इसका। और अभी तो जो टेलीग्राम का वो चैनल था, उसने वापस से चैलेंज किया एनटीए को कि बच्चों वापस से तैयार हो जाओ, एक रात पहले आप सभी को पेपर मिल जाए। तो फिर वो जो बच्चे जो सच में मेहनत कर रहे हैं और जो सच में इस काबिल है, वो लायक है कि वो क्लियर कर पाएँ, उनका तो पढ़ना फिज़ूल हो गया फिर। अगर मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात करूँगी तो वास्तव में ये एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाहते होंगे कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो ना, उनमें केवल आप रिटर्न इंक्लूड ना करें। हुँ, होता है बहुत सारी हाँ, वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, तो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें। आप हर एक एग्ज़ाम में इंटरव्यू ऐड करो। हर एक स्टूडेंट की रियलिटी सामने आ जाएगी। आप अगर बात करते हो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीट के एग्ज़ाम की, थर्ड ग्रेड का जो हाँ, एग्ज़ाम होता है, आप ये मान के चलो सर कि जो बच्चा एक बंद कमरे में पढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं होता कि वो फ्यूचर में एक अच्छा टीचर बन बन पाएगा। क्योंकि बहुत सारी फीलिंग्स या फिर अपना नॉलेज ऐसा होता है कि अपने पास में नॉलेज तो बहुत है, हाँ, बट अपन स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उसको। हाँ, तो आप एक भविष्य के अच्छे जो शिक्षक वो बन ही नहीं पा रहे हो। अब हर एक एग्ज़ाम के बाद में इंटरव्यू इंटरव्यू की अगर आप कर दोगे ना कि इंटरव्यू देना कंपल्सरी है, तो आपको एक बहुत अच्छे शिक्षक और शिक्षिकाएँ मिलेगी, जो देश का भविष्य भी बनाएगी। और नीट के पेपर की अगर मैं बात करूँ, तो मान के चलो कि अगर नीट का पेपर है तो ऑफ कोर्स जो पास कर रहा है वो बहुत पढ़ने वाला बच्चा ही होगा, बिल्कुल। है ना? तो आप वो जो बच्चा है जो एक वही बात जो कोई बंद कमरे में पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, एक अच्छी कोचिंग से पढ़ रहा है, हुँ, तो वो भी अगर एक फ्यूचर में अगर वो डॉक्टर बन रहा है, तो उसका उसके लिए भी मैं मानती हूँ कि इंटरव्यू ऐड करना चाहिए। हुँ, ताकि जो बच्चे ने जिस बच्चे ने पेपर खरीदा है, हाँ, वो रिटर्न तो पास करके आ गया, हाँ, इंटरव्यू लेकिन कैसे करेगा? इंटरव्यू में रियलिटी आ जाएगी। बड़े एग्ज़ाम जितने भी आईपीएस की अगर बात करें, हाँ, यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें उनमें क्यों नहीं हो रहे पेपर लीक? इन्हीं में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है कि रिटन पास करते ही मेरा कन्फर्म है हुँ, कि मैं आगे सेलेक्ट हो जाऊँगा। अगर उनके अंदर मन में ये डर बैठ गया ना यूपीएससी को लेके, या फिर अगर आरएसएस के एग्ज़ाम की अगर अपन बात करें, आरएस का एग्ज़ाम अगर जो हो रहा है, उसके पेपर लीक नहीं हो रहे, हाँ, यूपीएससी के नहीं हो रहे, हाँ, क्योंकि उसमें इंक्लूड है इंटरव्यूज़। हाँ, कि आप रिटर्न कर लोगे तो क्या हो जाएगा? इंटरव्यू में अटक जाओगे। ठीक है, कहाँ-कहाँ पेपर खरीदोगे आप? वो भी है। भाई आप कितने भी रिच फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे हो, 2 से 3 करोड़ रुपए दे दोगे, फिर हाँ, आगे? वहाँ पे सर तो अपने चाचा-ताऊ तो बैठे ही हैं, या तो इंटरव्यूज़ में निकाल के ले जाएँगे। ये बात है सर। आप
चीज को मानते हो कि इन सब चीजों में घूसखोरी चलती है, कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट चलते हैं, कहीं पैसा चलता है, ये सब चीजों से आजकल लोगों का भविष्य जो बिक रहा है। सर हर एक अधिकारी जो है 90% अगर मैं बात करूं, 100% नहीं बोलूंगी, पर 90% जो अधिकारी वो रिश्वत लेते हैं, 90%। 100% लेते हैं। मतलब लाइव मेरे खुद के एग्जांपल्स देखे हुए हैं।